होता हो, वहां नींद अक्सर करके आती है। मेरी माँ भैया, जब जब तुम्हें नींद आवे, थोड़ी देर की बात रह गई है, अगर तुमको नींद आयु जावे तो तुम जब नींद से एक बात कहियो, बोले का और सखी तू जहां से चली जा। और जब नींद पूछे मैं कहा जाऊं बहना, तो मेरी माँ तुम ये कह दियो कि तो मैं जगह बता रही हूं, तू वहां चली जा। मैं जगह बता रही हूं, वहां चली जा। और आप कहेंगी मुझे तो जगह मालूम ही नहीं, मैं कहां भेजूं? तो हम तुम्हें बता रहे हैं मेरी माँ, जब जब नींद आवे तब कि निंदिया बाई के घर जइयो री जा, राम भजन ना ओ निंदिया बाई के घर जइयो री जा, राम भजन ना निंदिया बाई के घर जइयो री जा, राम भजन ना जिसके घर में राम भजन नहीं होता हो, और जो लोग भगवत कथा को नहीं सुनते हैं, न सुनने आते हैं, सोने से ही फुर्सत नहीं है, तो उन्हीं के घर चली जाना नींद, और तू वहां जाकर के मनमानी उनके घर में करना। बोले क्या? नींद जो होती है लोगों का नाश कर देती है। कैसे? एक दिन की बात, पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे, पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे। भोले बाबा कथा सुनाए रे, पार्वती गन सोए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए। दिनेश, नींद तुम्हें ज्यादा सताती है। चिमटा वाले भैया दिनेश को नींद बहुत ही आती है। तुम सब लोग कुछ नहीं देख रही है, बेचारे तब तक सो लेते हैं, और जब हम गाए तब फिर चिमटा पकड़ लेते हैं, और कई मिनटों में होश में आते हैं, तब कई तान आती है बजाने की। तो आप दिनेश कह देना नींद से, मैया तू यहाँ से चली जा, मेरे बस की बात ना है, मैं तो ना झेल पाऊंगा देवा। हाँ, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए। और भैया दीपक कह देना, एक दिन की बात सुनो, ये सुभद्रा अर्जुन से बोली भी सुनाए दे। सुभद्रा ने एक दिन अर्जुन से कहा था, मुझे चक्रव्यूह की रचना सुनाओ, तो अभिमन्यु गर्म में पल रहा था। आहा, ये सुभद्रा अर्जुन से बोली कथा सुनाइयो, मैया को कथा सुनाई, वो सो गई थी। अभिमन्यु महाभारत में मारा नहीं जाता अगर पूरी कथा सुन लेती, क्योंकि वो कथा गर्भ के अंदर अभिमन्यु सुन रहा था। प्यारे, ये सुभद्रा अर्जुन से बोली कथा सुनाई दो, और अर्जुन को कथा सुनाए रे, सुभद्रा गुन सोए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए, निंदिया बाई के घर जइए री जा, राम भजन ना होए।
नाश हुआ तो वन के बीच में लक्ष्मण से पानी मांगा। हे लक्ष्मण, प्यास लग रही है, जल ला दो। तो लक्ष्मण तो जल लेने के लिए गए। आहा, इंतजार करती करती मां सो गई और सब सोते हुए देखा तो विचार किया सोते हुए कि जगाना भी गलत है। अब सो गई, अब निकल लो। आहा, लक्ष्मण निकले आए। हुआ ऐसा कि सीता मां लक्ष्मण से बोली पानी पिलाए दो। सीता मां लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण तो पानी को चले गए। सीता मां सोए निंदिया बाई के भरत प्यारी का राम भजन था। अब रात में हर कोई नहीं जग पाता। रात में तुम समझो कि हर कोई जग ले बे, हर किसी की ताकत नहीं है। अब रात में कौन कौन अक्सर करके जागता है, जरा ध्यान देना मेरे शब्दों पर। अरे कोई जागे रोगी भोगी, कह कोई जागे चोर, कह कोई जागे रोगी भोगी, कह कोई जागे चोर। रात के समय या तो कोई रोगी पुरुष जागेगा जिससे कोई रोग लगा हो, यानी किसी के खुजली हो जाए तो सारी रात बताओ जागे वो तो सोवे वो, खुजाते परेशान हो जाएगा, जगता ही रहेगा। और खांसी हो जाए भगवान के द्वार से फिर तो चैन है ही ना। अब भगवान करे खांसी से बचाए, खांसी से भली फांसी ठीक है, फांसी लग जाए जिंदगी की विपत्ति कट जाए। हमारे भी मंडल में हमारे दिनेश भैया को बड़ी जोर से खांसी है। भगवान खांसेंगे तो पेट और पीठ एक हो जाएगा। वाह भाई वाह, अंतर है दिनेश। कोई जागे रोगी भोगी, कह कोई जागे चोर। रात में या तो कोई रोगी जागे, या तो कीचक जैसा भोगी जागे, या तो बाजना ट्रैक्टर की लाइट खोले जा मिल्क में, या तो बोई जाने। मानी कितनी तेजी से जगार पैदा करी होगी तो भगवान उससे बचा। अच्छा, उसका पता भी चल गया, बताते लोग। पता तो चल ही जाता है, चोर कभी छिपता नहीं है। लेकिन व्यासपीठ से ये कहूंगा, उस व्यक्ति का आने वाले समय में धर्म के लोगों की उसने ये हरकत की है, तो इस व्यासपीठ से कहता हूं वो जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा और उसका नाश होगा समय आने पर। मेरी तरफ से ये अश्राप है, मेरी आत्मा कहती है कि जिस जगह धर्म के लोग आए भगवान पर आस लेकर के, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस व्यक्ति ने वो लाइट खोली थी उसका तो नाश होना ही होना है। उसने तो मुसीबत के बीज बो दिए और उसे पाला पड़ा होगा किसी ऐरे गहरे से। ये करिश्मा हमारा देखना, अब आने वाले समय में इंतजार करना, जो कह रहा हूं वो होगा। कोई जागे रोगी भोगी, कह कोई जागे चोर। और कह कोई जागे संत विवेकी, लगी राम से जोर। निंदिया बाई के घर चाहिए रीता राम भजन ना होए। निंदिया बाई के घर चाहिए रीता राम भजन ना होए। बिहारी लाल की। आइए ध्यान देंगे उसी जगह जहां तुम्हारा प्रसंग चल रहा है। सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे हैं, द्वार द्वार पर भीख मांग रहे हैं।